औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, एंड आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 15 है और इनहेरिटेंस है। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। जब हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि इसको कब प्रपोज किया गया। 1953 में दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों के नेम की वजह से इसका नाम भी वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए रख दिया गया। अब इन दोनों ने डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। ये आपके सामने एक ये स्टैंड है एंड ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड है ये क्वाइल्ड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्वाइल्ड है, एक दूसरे के ऊपर मौजूद है क्वाइल्ड की फॉर्म में। उसके बाद ये जो है डबल हेलिक्स फॉर्म में है, ठीक है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक हेलिक है और इस एक टर्न को दो टर्न अब हमारे पास आ जाती हैं। एक टर्न को हम वन हेलिक बोलते हैं, दो टर्न को हम टू हेलिक्स फॉर्म बोलते हैं। अब ये जो दोनों स्टैंड है ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इस स्टैंड के अंदर जो डबल हेलिक्स स्टैंड है, इस स्टैंड के अंदर जो फॉस्फेट शुगर है, ठीक है, जो फॉस्फेट शुगर है, ठीक है, वो आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स मौजूद होती है। डबल हेलिक्स के आउटसाइड में ये आपको बताया गया। ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 ये फॉस्फेट पे, नंबर 2 शुगर पे, पेंटोज शुगर पे, और नंबर 3 नाइट्रोजीनियस बेस पे। तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड है इसकी जो बाहर वाले है जो बैकबोन है वो पेंटोज शुगर की बनी होती है और इनसाइड इसके नाइट्रोजीनियस बेसिस मौजूद होते हैं। देखिए, फॉस्फेट ग्रुप, बैकबोन आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स एंड नाइट्रोजीनियस बेस आर ऑन इनसाइड। अब दो जो अपोजिट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जो अपोजिट न्यूक्लियोटाइड है उसका जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो पेयर होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस फॉर्म में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। एक साइड का न्यूक्लियोटाइड दूसरे साइड के न्यूक्लियोटाइड के साथ, और जो अपोजिट में न्यूक्लियोटाइड मौजूद है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। अब आ जाते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस पे। डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस मौजूद होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। अब जो एडेनिन है एंड थायामीन है इनकी रेशो डीएनए के अंदर इक्वल होती है और गुआनिन और साइटोसिन की रेशो इक्वल होती है। अब नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात करते हैं तो नाइट्रोजीनियस बेसिस दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक प्यूरिन्स एंड पायरिमिडाइन्स। जो प्यूरिन्स होती हैं ये 1 रिंग होती हैं, ठीक है, और जो पायरिमिडाइन्स हैं ये 2 रिंग होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिहाज से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो एडेनिन और थायामीन है इनके दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन इज अ वीक बॉन्ड, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्योंकि हम इसको इजीली तोड़ सके और तोड़ने के बाद जो है डीएनए की रेप्लिकेशन कर सके। उसके बाद एडेनिन और थायामीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो है
जब सेल डिवीजन होती है, ये 9th क्लास 9th का एक चैप्टर है पूरा, सेल डिवीजन के बाद जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट हो चुका होता है, ठीक है। डुप्लीकेट में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपनी कॉपीज ऑफ क्रोमेटिड्स बनाते हैं, ठीक है। जब कॉपीज ऑफ क्रोमेटिड बनाते हैं, ठीक है, तो जब रेप्लिकेशन होती है तो सबसे पहले जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है ये अनवाउंड होता है, मीन ये वाइल्ड डबल हेलिक्स फॉर्म में है तो ये इस फॉर्म में चला जाएगा, अनवाउंड होगा, ठीक है। जब अनवाउंड होगा तो टू स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद शेप किस तरह की देंगे, ये एक जिप लाइक स्ट्रक्चर देंगे, ठीक है। जिप लाइक स्ट्रक्चर देने के बाद अब जब दोनों स्टैंड अलग-अलग हो जाएंगे तो दोनों स्टैंड दो टेम्पलेट बन जाएंगे, हमारे पास दो सांचे बन जाएंगे। ये स्टैंड अपने दूसरे स्टैंड का एक सांचा बन जाएगा, इसके अपोजिट स्टैंड बनाने शुरू करेगा, ये स्टैंड अपने अपोजिट स्टैंड एक बनाना शुरू करेगा। अब टेम्पलेट प्रोड्यूस अदर स्टैंड। अब अदर स्टैंड में क्या होगा कि नाइट्रोजनियस बेस पेयर विद नाइट्रोजनियस बेसिस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड। अब देखें, अब हमने कहा है कि एडेनिन के अपोजिट क्या मौजूद होगी, थायामीन, और थायामीन अगर इस स्टैंड के पास एडेनिन है तो जो न्यू स्टैंड हमने ऐड करना है उसके पास थायामीन मौजूद होगी, ठीक है। ये इधर ड्रा की गई है, ये गोवानीन है, इसके अपोजिट साइटोसिन, ये एडेनिन है, इसके अपोजिट थायामीन। अब क्या होगा कि ये जो एडेनिन है तो न्यू स्टैंड बनाने के लिए इसके अपोजिट जो न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा उसके पास जो नाइट्रोजनियस बेसिस होगी वो थायामीन होगी। अगर इधर गोवानीन है तो दूसरी साइड पे जो नाइट्रोजनियस बेसिस होगी वो साइटोसिन होगी। उसके बाद जब बोथ टेम्पलेट स्टैंड प्रोड्यूस न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड हमें दे देंगे तो एट द एंड क्या होगा कि डबल हेलिक्स फॉर्म दोबारा हमारे पास आ जाएगी। अब डबल हेलिक्स फॉर्म में हमारे पास दो स्टैंड आएंगे, डबल हेलिक्स दो स्टैंड आएंगे, क्योंकि दोनों स्टैंड जो थे, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड जो थे जो डबल हेलिक्स फॉर्म में थे वो दोनों एक एक टेम्पलेट बने हैं, उन्होंने अपने एक एक अलहदा स्टैंड बनाया है, और बनाने के बाद अब वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास दो डीएनए के स्टैंड डबल हेलिक्स स्टैंड बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो दो स्टैंड होंगे ये बिल्कुल ओरिजिनल होंगे अपने जो है ओरिजिनल स्टैंड के साथ, ठीक है, और पेरेंट के स्टैंड के जैसे होंगे। ये था डीएनए की रेप्लिकेशन एंड वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। इंशाल्लाह आपको 9th और 10th के जो है लेक्चर वो इस चैनल पे मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको 11वीं और 12वीं के चैप्टर जो है लेक्चर्स जो हैं, ठीक है, वो भी आपको इधर मिलेंगे, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह ज़ूलॉजी के लेक्चर भी आपको इधर मिलेंगे। हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह।